नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे हिंदी साहित्य क्लासेस बिहार सर यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना वीडियो हरिवंश राय बच्चन की दो कविताओं पर आधारित है, आत्म परिचय और एक गीत। तो इसमें हम आत्म परिचय गीत इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से कैसे जो है वो इन्होंने क्या क्या बताया है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा उपयोगी जो भी खास खास प्रश्न हैं उन पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो, आपके लिए पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ। तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर है 1907 इलाहाबाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मधुशाला 1935 में लिखी, मधुकलश 1938 में किस कवि के संग्रह हैं। तो ये जो है वो हरिवंश राय बच्चन के हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई। तो तीनों ही शुरू के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 10 खंडों में। तो ये ध्यान रखें विद्यार्थी, कितने खंडों में, 10 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है। तो ये है वो 4 खंडों में। तो बच्चन ग्रंथावली तो है 10 खंडों विद्यार्थियों, और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में विद्यार्थियों, 4 खंडों में। और बच्चन मधुशाला एक घूंट किसका एक घूंट है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, जीवन का एक घूंट किसका है विद्यार्थियों, जीवन का एक घूंट। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई। तो 2003 मुंबई में हुई। और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, ये आत्मकथा ही है, और ये हरवंश राय बच्चन की है। तो 3-4 भागों में ना, उसका एक भाग ये है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों, प्रवासी की डायरी किस कवि की डायरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी, आगे जो भी एग्जाम होंगे होते हैं टीचर से संबंधित, उसमें चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चर, तो सभी के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन यहाँ पर बना रखे हैं। बच्चन प्रवासी डायरी बच्चन जी की है। बच्चन के अनुसार मनुष्य का दुनिया से किस प्रकार का रिश्ता और नाता है। तो यहाँ पर प्रीति और कले का, यानी प्रेम और संघर्ष का, या तकरार का। कवि बच्चन ने जीवन को किसका संबंधी सिखाया विद्यार्थियों, विरोधों का। किसका कहा है, विरोधों का। तो ये अगला क्वेश्चन है, छायावादत्तर गीतिका एक रचनाकार कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन है। यह सोच थका दिन का पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि ये पंक्तियाँ क्या प्रेरणा देती है। तो लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्ति हेतु प्रयास करने या लगन से लगे रहने का एक संदेश ये कविता में देती है। मध्ययुगीन किस फारसी कवि। बहुत ही शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, स्कूल लेक्चरर भर्ती में भी आ चुका है कई बार। उमर खयाम, उमर खयाम बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वे प्याला है, जिसे डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता। उपयुक्त पंक्तियां बच्चन की किस कविता से। बहुत खास क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, मधुशाला। बच्चन की कविताएं किस दर्शन से प्रभावित है, हालावादी दर्शन। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ध्यान रखें इसे, हालावादी दर्शन। बच्चन की आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से है, निशा निमंत्रण गीत संग्रह से। तो एक गीत दिन जल्दी जल्दी जलता है, और एक है ये आत्म परिचय। दो यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम में दी हुई है। आत्म परिचय और निशा निमंत्रण गीत किस कविता लिखे गए हैं, हरिवंश राय बच्चन। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। बच्चन के इस काव्य पंक्ति में भार शब्द का क्या अर्थ है। तो बोझ है, संघर्ष है, जिम्मेदारियां हैं परिवार की। सांसों के दो तार, बहुत बार प्रश्न हम रिपीट कर चुके हैं इसको। तो रूपक अलंकार है, सांसों रूपी दो तार, यानी आरोप लगाया गया है सांसों पर तार का, तो रूपक अलंकार है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो उपमेय और उपमा पर जब आरोप लगाया जाता है, या एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप लगाते हैं विद्यार्थियों, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ बच्चन की इसके उद्गार का अर्थ क्या है, मन की भावनाएं, विदा, विचार प्रकट करना। मैं और जग और पंक्ति में यमक अलंकार है, तो एक जोड़ने के लिए है, एक और का मतलब दूसरा। इस प्रकार मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बच्चन की आत्म परिचय कविता की इस पंक्ति में मौजों शब्द का अर्थ लहरें होता है। क्या है विद्यार्थियों, लहरें। बच्चन का प्रमुख रचनाओं का परिचय दीजिए। तो इनकी रचना ये मधुशाला है 35 में, मधुबाला 1938 में लिखी, मधुकलश 1938 में। इसके अलावा और भी रचना विद्यार्थियों, निशा निमंत्रण, एकाद संगीत, आकुल अंतर, ये मिलन यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, सभी काव्य संग्रह है, ये इनकी रचना है। मूल भाव क्या है आत्मपरिचय कविता का। तो कवि ये कहना चाहता है कि संसार को जानने से ज़्यादा खुद को जानना कठिन है। मनुष्य द्वारा स्वयं की पहचान करना, जीवन की जो राह है या जो रास्ता है, उस पर चलते हुए खट्टे मीठे संघर्षों की लेके चलना होता है, या संघर्षों का आ, एक पिटारा है, और संघर्षों के साथ सामंजस्य की राह है। मनुष्य दुनिया से अलग रहकर अपनी कोई पहचान नहीं बना सकता, ये कविता का मूल भाव है।
निशा निमंत्रण कविता का मूल भाव काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। तो प्रवृत्ति में जो पल पल परिवर्तन होता है, जिसमें विशेष रूप से मानवीय उल्लास को देखने का प्रयास करता है, साथ ही संघर्ष के साथ लक्ष्य प्राप्ति और प्रकृति के आंखों से नहीं दिखने वाले सत्य को भी आत्मा से महसूस करना इस कविता का मूल भाव है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना मतलब स्वार्थ। पंक्ति का आशय क्या है? कवि कहता है कि मनुष्य, नादान प्राणी मनुष्य, उसका स्वार्थ वहीं तक सीमित है जहाँ उसका स्वार्थ हो जाता पूरा या आजीविका मिलती है। प्रत्येक मनुष्य संसार में केवल अपने स्वार्थ तक सीमित है, यानी वो मंजिल को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता। जहाँ भी उसे कुछ दाना पानी मिल जाता है वहीं पे अटक जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों यानी घोंसलों से झाँक रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों। दिन जल्दी जल्दी जलता कविता से लिया गया है। पंक्तियों का आशय क्या है? यानी बच्चे इस आशा में देख रहे हैं कि माता पिता जल्द आएंगे, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे और दाना पानी लेके आएंगे। इसी तो मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा भी ये पैदा करती है कि हमें भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना चाहिए, जब तक नहीं पहुंचे तब तक रुकना नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये 5 प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं विद्यार्थियों, तो इसको आप छोड़ दें। और व्याख्या में ये काफ़ी अच्छी व्याख्या है, तो इसको जरूर आपसे प्रसंग याद करें, प्रसंग लिखें और फिर व्याख्या लिखें। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये पाठ हरिवंश साहिब बच्चन का पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।